योग में शौच का बहुत महत्व है। शौच अर्थात सफाई। अब ये सफाई दो तरीके की होती हैं, आंतरिक और बाह्य। बाह्य यानी शारीरिक सफाई, जो हम शरीर का देखभाल करते हैं या रोज़ नहाते हैं, या जो हम रोज़मर्रा की चीज़ें करते हैं, जैसे कोई किसी भी तरीके का शरीर के अंग का साफ सफाई। और आंतरिक सफाई जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं, और जबकि यही बहुत महत्वपूर्ण है हमारे व्यक्तित्व को बनाने में। आंतरिक सफाई अर्थात अपने विचारों की सफाई, सोच समझ की सफाई, या फिर अपने जो पूरे व्यक्तित्व है उसकी सफाई। तो अंतः शौच और बाह्य शौच, दो तरीके के शौच की बातें कही गई हैं योग में। अब इसको कैसे हम कर सकते हैं, इसको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मैं योगाचार्य शिवानी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम, जैसा कि मैंने पहले बताया, बात करने वाले हैं शौच के बारे में। योग में शौच का क्या महत्व है। अब जब हम योग शुरू करते हैं तो हर जगह, अष्टांग योग में खासकर, यम नियम की बातें कही गई है। शुरू में अपनी पात्रता को बढ़ाने के लिए यम नियम के बातें कही गई है अपने जीवन में उतारने के लिए। तो नियम के अंदर एक जो नियम है वो है शौच, अंतः और बाह्य। बाह्य शौच अक्सर हम करते हैं, जैसे स्नान करना हुआ, जिससे शरीर की सफाई होती है, या दातून करना हुआ, ब्रश जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ब्रशिंग करते हैं, और भी जैसे बालों में कंघी करना इत्यादि, बालों की सफाई करना, ये सब बाहरी शौच में आता है। तो हम सभी जानते हैं कि बाहरी शौच कैसे करना है। अब बात करते हैं आंतरिक शौच की। अपने विचारों की सफाई, सोच समझ की सफाई, अपने व्यक्तित्व की सफाई। कैसे अपने व्यक्तित्व को चमकीला बनाएं, मतलब तेजवान बनाएं, और कैसे अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। तो योग में सबसे अच्छा जो बात कही गई है, जो सबसे अच्छी बात कही गई है, वो है स्वाध्याय, मतलब स्वयं का अध्ययन। अगर आपको लगता है कि आपके विचार आपको परेशान कर रहे हैं, किसी भी कारण से आपका व्यक्तित्व ऐसा लगता है कि किसी के सामने आप कॉन्फिडेंटली नहीं जा पा रहे हैं, बहुत अच्छे से कहीं बोल नहीं पा रहे हैं, अपने जो विचार है उसको रख नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके व्यक्तित्व कहीं ना कहीं से प्रभावित है, कुप्रभावित, या फिर कहें कहीं ना कहीं से शौच सफाई नहीं है व्यक्तित्व की। अब जो सकारात्मक ऊर्जा है, जैसे जैसे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा, मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ता है, वैसे ही हमारे जो व्यक्तित्व की है सफाई, आंतरिक सफाई होने लगती है। तो स्वाध्याय के माध्यम से हम क्या करते हैं, स्वयं का अध्ययन करते हैं। अब ये कैसे होगा, जब भी आप कहीं जाएं, या फिर दिन में कभी भी एक ऐसा समय निकालिए जहाँ पे आप अकेले बैठे शांति से, कोई भी एक विचार लीजिए जो आप, या तो बहुत ज़्यादा दिन में आपको तंग करता है या बहुत ज़्यादा वो चलता है, कोई एक विचार को लीजिए और उस पर विश्लेषण करिए। वो विचार आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो विचार आपको कैसे प्रभावित करता है, और उस विचार को कैसे आप प्रोडक्टिव बना सकते हैं, मतलब सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो उसका विश्लेषण करना, अपने विचारों का विश्लेषण करना, वो भी शांत अकेले किसी स्थान पे बैठ के। दूसरा तरीका है किसी अच्छी पुस्तक का अध्ययन करना। आप किसी भी प्रकार का ऐसी पुस्तक ले जो कि खासकर व्यक्तित्व को बनाने के लिए बनी गई हैं। बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल आपको बुक्स मिलेंगे, ऑडियो बुक्स मिलते हैं। कोशिश करिए कि हार्ड बुक पढ़ें। कोई भी किताब आप लीजिए और उसके अंदर जो भी चीज़ें कही गई हैं उसको ज़्यादा नहीं, एक पैराग्राफ पढ़िए और उस पर स्वाध्याय, मतलब उसका विश्लेषण करिए, और ये सोचिए कि जीवन में उसको अपने ऊपर कैसे उतार सकते हैं, उन बातों को जो उसमें कही गई है। तो कोशिश करें कोई सकारात्मक अच्छी किताब लेने की और उसको पढ़ने की, अकेले बैठ के। तीसरा तरीका है स्वाध्याय का लेखन। आपके मन में जो भी चलता है, चाहे वो सकारात्मक हो नकारात्मक हो, किसी भी प्रकार की विचार, उसको लिखिए, और लिखने के बाद उस पर विश्लेषण करिए, उसको सोचिए उसके बारे में कि उसके अंदर क्या आपने लिखा है,
और वो कितना महत्व है आपके लिए, महत्वपूर्ण आपके लिए कितना है और उससे आप कितना प्रभावित होते हैं। और अगर उस जो लेखन है उसमें अगर कोई नेगेटिव नकारात्मक चीज़ें आपको दिखती हैं तो उसे कट कर दीजिए या उस पन्ने को फाड़ के फेंक दीजिए, और जो भी सकारात्मक चीज़ें रहेंगी उसको आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं। इसे डायरी लेखन भी बोलते हैं, इसको डायरी लेखन के भी रूप में आप ले सकते हैं, जो कि आप सोने से पहले रात में कर सकते हैं। अब तत्वबोध आत्मबोध, ये भी प्रक्रिया है जिससे हम अपने व्यक्तित्व की सफाई कर सकते हैं, अपने विचारों की सफाई कर सकते हैं। तत्वबोध हम सोने से पहले रात में करते हैं। सोते हुए आप पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। सबसे पहले अपने सांसों, आती जाती सांसों को ध्यान करेंगे, उसका ध्यान करेंगे और 5 से 10 गिनती करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपने दिन भर जो आपने किया है उसमें से कोई एक जो आपने अच्छा कर्म किया है उसके बारे में सोचिए और अपने आप को धन्यवाद दीजिए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि उन्होंने आपको विवेक दिया, आपने अच्छा काम किया। और कोई भी एक गलत काम जो आपने अगर किया हो जिससे किसी को दुख पहुंचा हो, उसके लिए ईश्वर से क्षमा मांगिए, उस इंसान से मन ही मन क्षमा मांगिए और अपने आप को माफ़ कर दीजिए। उसके बाद अपनी मृत्यु के बारे में सोचते हुए धीरे धीरे सोने का अभ्यास कीजिए। सोचिए कि आज का दिन समाप्त, आज का जीवन समाप्त, अब जो आगे होगा उसके बारे में मुझे नहीं पता, आज का जीवन मेरा अंत हो रहा है, मैं मृत्यु को जा रहा हूँ ईश्वर की गोद में शांति की प्राप्ति के लिए। अब आत्मबोध ये सुबह सुबह उठते ही हम करते हैं। जब भी नींद खुले, आंखें खुले, उसके बाद तुरंत से किसी अच्छे विचार के बारे में सोचिए। कोई भी एक वाक्य हो सकता है या कोई एक सद्वाक्य हो सकता है, जैसे आप एक बहुत ही ऊर्जावान आत्मा है, या फिर आप एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान हैं, आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके का कोई भी सद्वाक्य लीजिए मन में, उसको 3 बार दोहराइए और धीरे से अपने बारे में एक बार सोचिए कि आज दिन भर आप जो भी करेंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव, अच्छा करने की कोशिश करेंगे, मतलब समय व्यर्थ नहीं गवाएंगे। ऐसा छोटा सा एक संकल्प लीजिए और कोशिश करेंगे दिन भर इसको पूरा करने का। अब अपनी धरती माता को प्रणाम करेंगे और अपने बड़े बुजुर्गों को अगर आप चाहें तो प्रणाम कर सकते हैं। अगर आपके आसपास नहीं हैं तो मन ही मन उनको प्रणाम करेंगे, ईश्वर को प्रणाम करेंगे, अपने इष्ट देवता को याद करेंगे और अपने दिन की शुरुआत करेंगे। तो इस तरीके से हम बहुत सारे और भी तरीके हैं योग में जिससे हम अपनी आंतरिक सफाई कर सकते हैं, मतलब अपने व्यक्तित्व की सफाई कर सकते हैं। आशा है आप इस वीडियो से कुछ समझे होंगे और 100% ना सही, 100% ना सही, आप 1% ही सही, लेकिन अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। अपने दोस्तों, अपने जो आपके मित्र हैं, परिवारजन हैं, उनको इस वीडियो को दीजिए। अब व्यक्तित्व अगर अच्छा होगा, आंतरिक सफाई अगर अच्छी होगी तो बाहरी सफाई भी अपने आप होने लगती है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि योग में आगे बढ़ने के लिए आपको शौच का ध्यान अवश्य रखना है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और साथ ही जो भी आपको अगर लगता है कि इसमें कुछ छूट है वीडियो में, या फिर अगली वीडियो जो आप जिस टॉपिक पे देखना चाहते हैं उसका हमें सुझाव अवश्य दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए ताकि हम इसको और बेहतर कर सकें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।